जय हिंद प्यारे बच्चों। और आप सभी का हमारा फेसबुक के पेज पे एवं यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्ब टू बी का पहला नियम यानी इज एम आर का प्रयोग के बारे में। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वाज वेयर के बारे में पढ़ेंगे, यानी वाज वेयर का प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 6 टाइप के अंग्रेजी में अनुवाद, यानी पहला पढ़ेंगे सकारात्मक वाक्य का अनुवाद, दूसरा नकारात्मक वाक्य का अनुवाद, तीसरा पढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्य का अनुवाद, चौथा पढ़ेंगे प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य के बारे में, और पांचवा पढ़ेंगे WH क्वेश्चन से रिलेटेड जो होगा उनके अनुवाद, और छठा पढ़ेंगे WH क्वेश्चन प्लस नकारात्मक वाक्य का हिंदी यानी हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। अभी पढ़ेंगे हम लोग वाज वेयर का प्रयोग। वाज वेयर मतलब होता है था, थे, थी। पहले इसका हम लोग चार्ट देखते हैं। पहले सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब होता है एक वचन, दूसरा है प्लूरल। प्लूरल नंबर मतलब होता है बहुवचन, यानी इसमें एक व्यक्ति या एक जाति एक समूह का बोध होता है, यानी एक ही व्यक्ति एक ही जाति का बोध होगा तो उसको सिंगुलर नंबर कहेंगे। और जिसमें एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक जाति का बोध होगा या व्यक्ति का बोध होगा उसे प्लूरल नंबर कहेंगे। तो पहला इसमें आ जाएगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, प्लस नाउन या एडजेक्टिव। वर्ब टू बी में हम लोग यहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव के बारे में ज़्यादा ही पढ़ेंगे, क्या है कि और वही फिर जब हम आगे पढ़ने लगेंगे टेंस में वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई हो गया, आई के साथ वाज लगता है, और प्लूरल नंबर आई का हो जाएगा यहाँ पे वी के साथ क्या लगता है, वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। सेकंड पर्सन में हो जाएगा यू के साथ क्या लगता है, वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। इसका भी प्लूरल होता है यू के साथ क्या लगता है, वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। थर्ड पर्सन में हो जाएगा ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, एक नाम आएगा। एक नाम में कोई भी, जैसे राम मान ली, प्लस वाज प्लस नाउन या एडजेक्टिव। इस ही से इट और एक नाम उसके साथ वाज लगता है, इसका प्लूरल हो जाएगा दे के साथ क्या लगेगा, वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। हम लोग वाज इज एम आर में जो पढ़े थे वहाँ पे क्या आता है हो हूँ, यहाँ पे वाक्य में रहेंगे था, थे, थी, तो वहाँ इज एम आर का प्रयोग पढ़े थे, यहाँ वाज वेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो परिभाषा होगा, इसको पहचानने का नियम जो होगा, यानी कैसे पकड़ेंगे सेंटेंस वाज वेयर का, तो लिखेंगे अगर वाक्य के अंत में था, है, था, थे, थी आदि के पहले कोई भी नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा, नाउन या एडजेक्टिव मतलब विशेषण। यदि अगर वाक्य अंत में था, थे, थी आदि के पहले कोई भी नाउन या एडजेक्टिव रहे तो उस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद
सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड लगा कर होगा। यानी इसका जो पकड़ने का नियम है, यानी कैसे पकड़ेंगे ये सेंटेंस, यानी पूरा वाक्य वाज वेयर का है। यानी अगर वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि के पहले कोई भी नाउन या एडजेक्टिव रहे तो उस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद, यानी अंग्रेजी में अनुवाद सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, यानी वाज जिसके साथ वाज लगेगा वो वाज लगेगा, वहाँ जहाँ वेयर लगेगा वो वेयर का प्रयोग करेंगे, प्लस नाउन या एडजेक्टिव लगाकर होगा। अब इसका एक सूत्र लिखा देंगे, उसके बाद सकारात्मक वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद पहले देखेंगे टाइप 1 में, उसके बाद टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक लिख लो। पहले पढ़ेंगे टाइप। फर्स्ट पढ़ने से पहले इसका जो सूत्र होगा, इसका सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। इसमें किस तरह सेंटेंस होगा, जैसे होगा वह उदास था, तो यहाँ पे क्या है लास्ट में था है, तो इसमें हम क्या पकड़ेंगे, बोले थे अरे वाक्य के अंत में था, थे, थी रहे, तो यहाँ लास्ट में क्या है था है, और उसके पहले क्या बोले थे नाउन या एडजेक्टिव रहे, तो ये हमारा क्या है एडजेक्टिव है। क्या है एडजेक्टिव है, नाउन या एडजेक्टिव रहे, और वह क्या हो गया हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम पकड़ने का यही नियम है, यानी वह उदास था, तो था लग गया तो वाज वेयर से बनेगा इसका अंग्रेजी में अनुवाद। चलो अब इसके टाइप बाय टाइप पढ़ते हैं। टाइप फर्स्ट में सकारात्मक वाक्य का अनुवाद देखते हैं। सकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद। सो वाज वेयर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग, जिस तरह ईजामार में पढ़े थे उसी तरह इसमें पढ़ेंगे। तो इसका जो सूत्र होगा सेम जो ऊपर में लिखे हैं यही होगा जो ये था। इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। यहाँ आर्टिकल भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, जैसे तुम खुश थे, तो यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है, तुम खुश थे, तो सकारात्मक ही वो अर्थ निकल रहा है ना, यानी वह खुश ही था, यानी वह खुश ही था, उदास नहीं था, तो यही है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, तुम का क्या होगा यू, यू के साथ क्या दिखाए थे चार्ट में वेयर, और हैप्पी खुश का होता है HAPPY। जैसे इसमें और एक बोलो, जैसे वह उदास थी, ये सकारात्मक ही है, उदास थी तो थी, तो क्या होगा थी जैसे है तो यहाँ स्त्री का बोध हो रहा है, तो वह का क्या बताए थे पिछला क्लास में ही बताए थे, जब स्त्री का बोध होगा तो वह का क्या हो जाएगा सी के साथ वाज, उदास का सैड। ठीक है, यानी सकारात्मक वाक्य का जो होगा अनुवाद इस फॉर्मूला से बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप 2 में हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी निगेटिव सेंटेंस का कैसे अनुवाद होता है उसका सूत्र भी लिखेंगे, हम टाइप बाय टाइप आराम से पढ़ेंगे। यहाँ तो लिखो
ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप 2 में। टाइप 2 नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होगा? जैसे वह बेईमान नहीं थी, तुम दुखी नहीं थे, तो ये सब क्या हुआ? जहां नहीं लगा हो तो समझ लो कैसा वाक्य होगा? नकारात्मक वाक्य होगा। कैसा होगा? यानी जिस वाक्य के अंत में नहीं लगा हो तो क्या होगा? नकारात्मक वाक्य होगा। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वाजवेयर में, यानी सूत्र होगा। कैसे इसका अंग्रेजी में अनुपात? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या बताए थे? कर्ता। वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड में कुछ भी आएगा। यहाँ पे आर्टिकल भी आ सकता है। सब्जेक्ट प्लस नॉट के पहले आर्टिकल भी लग सकता है। ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं तब समझेगा, समझ में आएगा ठीक से। इसका एग्जांपल होगा बच्चों, जैसे वे लोग दयालु नहीं थे। इसमें क्या अर्थ निकल रहा है? यानी वो लोग दयालु नहीं थे, तो दयालु नहीं था तो नहीं था। ठीक है। तो ये नकारात्मक ही वाक्य आ रहा है ना। तो वह वे लोग दयालु नहीं था, तो इसका क्या, यानी उसके अंदर दया का भावना था ही नहीं, इसीलिए इसको नकारात्मक वाक्य में बदला है। यानी वे लोग दयालु नहीं थे, वे लोग के अंदर दया का कोई भावना ही नहीं था। इसका अर्थ यही निकल रहा है ना। तो इसका क्या बनाएंगे? इसका क्या होता है? वे लोग का दे के साथ क्या लगता है? वो या नहीं का नॉट, दयालु का काइंड। काइंड मतलब होता है दयालु। देखो फॉर्मूला पा गया ना। इसको क्या बोलते थे? सब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट बोले। वाज या वेयर, ये नॉट आ गया, या नाउन या एडजेक्टिव। तो काइंड क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव हुआ ना। एडजेक्टिव हुआ हमारा। काइंड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव किसको बताए थे हम पार्ट ऑफ स्पीच में? जो सब संज्ञा एवं सर्वनाम का विशेषता बतलाता है तो उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ सर्वनाम का विशेषता बतला रहा है ना, काइंड। एंड वे लोग क्या हुआ? ये सर्वनाम है ना हुआ, तो उसका विशेषता बतला रहा है। वे लोग दयालु नहीं थे, तो विशेषता कौन बतला रहा है? एडजेक्टिव, काइंड के रूप में, यानी दयालु के रूप में। ठीक है। एक और सेंटेंस इसमें लेते हैं, जैसे आप सभी ईमानदार नहीं थे, तो क्या होगा? आप सभी का यू के साथ क्या लगता है? वेयर नॉट, ईमानदार का ऑनेस्ट। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? टाइप 2 को उतारो। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टाइप 3 में प्रश्नवाचक वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद वाज वेयर में। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद। टाइप बाय टाइप इसलिए पढ़ाने, वहीं एक बार में ही सब खत्म हो जाता है। इससे होगा क्या? समझ में सही से आएगा। टाइप थर्ड में क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये हुआ पहचान इसका। चीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब हो गया यानी
प्रश्न पूछने जिससे जो रिलेटेड होगा वही होगा ना। जैसे क्या हुआ उदास था, जैसे हम पूछ रहे हैं तुम लोग से क्या हुआ उदास था, तो पूछ ही रहे हैं ना, तो प्रश्न ही पूछ रहे हैं, तो वही हो गया प्रश्नवाचक हुआ। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होगा पहले वाज या वेयर, तब होगा क्या सब्जेक्ट होगा, तब क्या होगा नाउन या एडजेक्टिव, यहाँ पे आर्टिकल भी आ सकता है, तब क्या होगा अदरवाइज, और तब बाद में नॉट ऑफ इंट्रोगेशन ई देना अनिवार्य है। अगर नहीं दोगे तो गलत होगा, चीन बहुत जरूरी है। तो इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल होगा क्या तुम बीमार थे, हम पूछ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या तुम बीमार थे, प्रश्न ही पूछ रहे हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा अंग्रेजी में अनुवाद, तुम का क्या होता है यू के साथ क्या लगता है वेयर, नी जो वाज वेयर लिखे हैं जिसके साथ जो लगता है वही आगे में आएगा, ठीक है। अगर आई के साथ वाज लगता है तो अगर आई मैं आ गया तो वाज लगेगा आगे, ठीक है। वेयर यू, बीमार का इल, उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। जैसे और लोग, क्या आप लोग एक अच्छे शिक्षक थे, अब देखो हम वहां पे बताए थे ना आर्टिकल आएगा, ये जो एक हुआ ये हमारा एक का ए या एन लगता है, ठीक है ना। इसका अर्थ यही होता है आर्टिकल में ए या एन, जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो इसका प्रयोग के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे, यानी ए का प्रयोग कहाँ लगेगा और एन का प्रयोग कहाँ होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आप लोग का यू के साथ क्या लगता है वेयर, आप लोग का यू एक अच्छे शिक्षक थे, तो एक का क्या होगा वेयर यू ए, अच्छे का गुड टीचर, ठीक है। इसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, वेयर यू ए गुड टीचर, यानी क्या आप लोग एक अच्छे शिक्षक थे, ठीक है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट चौथा टाइप। चौथा टाइप में होगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस दोनों होगा, सिर्फ ये चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट खाली लगाएंगे प्लस नाउन या एडजेक्टिव। हो गया, ठीक है। टाइप फोर्थ में क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य, इसका हिंदी यही हुआ, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होगा, बस चेंज हल्का सा होगा, वाज वेयर के यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, पहले क्या आएगा वाज आएगा या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदरवाइज फिर नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, जैसे इसका एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में जैसे आएगा क्या हम लोग
दुखी नहीं थे। तो यहाँ क्या आया, प्रश्नवाचक भी सेंटेंस के साथ साथ निगेटिव सेंटेंस भी आ रहा है। यानी क्या बोल रहा है, क्या हम लोग दुखी नहीं थे। तो प्रश्न भी वाचक वाक्य के साथ साथ नकारात्मक वाक्य को भी ऐड किया गया है। यानी प्रश्न भी पूछ रहा है, उसमें दोनों चीज पूछा जा रहा है। यानी दुखी नहीं थे, तो इसका क्या होगा, हम लोग का वी होता है, वी के साथ क्या लगता है, वेयर, वेयर वी नॉट, दुखी का सैड, ठीक है। उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे क्या राम एक अच्छे छात्र नहीं थे। अब देखो, हम क्या बताए थे, नॉट के बाद आर्टिकल भी आ सकता है, तो यही एक आर्टिकल हो गया हमारा। तो राम एक नाम हो गया, तो एक नाम के साथ क्या बोले थे, वाज लगता है। तो क्या हो जाएगा, पहले वाज, नाम, नाम का लिखने से पहले शुरू का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा, वाज राम, फिर नॉट ए गुड स्टूडेंट, ठीक है। टाइप पहला में पढ़े सकारात्मक वाक्य, टाइप दूसरा में पढ़े नकारात्मक वाक्य, टाइप तीसरा में पढ़े प्रश्नवाचक, चौथा में पढ़े इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब फिफ्थ में जो पढ़ेंगे हम लोग WH क्वेश्चन, वो भी एक प्रकार का प्रश्नवाचक ही वाक्य का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। यहाँ तक लिखो, क्लियर। अब फिफ्थ में है WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन हम EMR में भी लिखा है, तो क्या क्या होता है, जैसे वाई, वाई मतलब क्यों होता है, वैन मतलब कब होता है, वेयर मतलब कहाँ होता है, हाउ मतलब कैसे होता है, उसके बाद व्हाट मतलब क्या होता है, हु मतलब कौन। इशारा क्या है, WH क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होगा वाज वेयर में, यानी अंग्रेजी में जब वाज वेयर का वाक्य बनाएंगे ट्रांसलेशन, तो इसका हो जाएगा, पहले WH क्वेश्चन शुरू में आएगा, फिर आएगा वाज या वेयर, यानी सब्जेक्ट जैसा होगा उसके हिसाब से वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, प्लस आर्टिकल या आर्टिकल आएगा प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड, उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका वो एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरह वाक्य आ सकता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे मान लो वे लोग क्यों क्यों बीमार थे। बहुत सारा सेंटेंस है, एडजेक्टिव, बहुत सारा वर्ड है, जब बनाओगे तो उसमें बहुत सारा वर्ड मिलेगा। तो वे लोग क्यों बीमार थे, तो यहाँ क्या बोले थे, एक वो चीज़ क्लियर बताते हैं। WH क्वेश्चन हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा या फिर एडजेक्टिव के बाद आएगा, लेकिन हमेशा अक्सर सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। यानी देखो आया है ना, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आया, ठीक है, हमेशा बीच में ही आएगा वो,
ठीक है। क्यों का क्या होता है, क्या लिखा है, WHY। वे लोग का क्या होता है, दे के साथ क्या होता है, वेयर का प्रयोग, वेयर दे, बीमार का इल, उसके बाद नॉट ऑफ इंटरोगेशन। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे आप क्या एक अच्छे कवि थे। तो यहाँ पूछ रहा है ना, आप क्या एक अच्छे कवि थे, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या का WHAT, वाट, और आपके साथ क्या लगता है, वेयर, वेयर यू ए गुड वेट मतलब कवि। ठीक है, इसके बाद नॉट ऑफ इंटरोगेशन। समझ में आया। WH क्वेश्चन होगा क्या, हमेशा बीच में आएगा WH क्वेश्चन। और इसका बनाने का जो है, ये फार्मूला बढ़िया से माइंड में बैठा लेना। और सेंटेंस हमेशा ध्यान में देखना कि वाज का है या इजमार का है। लास्ट में जो हम पहचान चिन्ह जो बताए थे, परिभाषा को ही पहचान चिन्ह है इसको सेंटेंस पकड़ने का। ठीक है। अब लास्ट टाइप बचा है, लास्ट टाइप है, इसके साथ जो नेगेटिव सेंटेंस जो आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। ये सारा जितना, ये सारा WH क्वेश्चन है, इसका नेगेटिव सेंटेंस में इसका सूत्र हो जाएगा WH क्वेश्चन प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड फिर नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे वो मान लो राम और श्याम क्यों खुश नहीं था। अब देखो यहाँ सेंटेंस क्या है, राम और श्याम क्यों खुश नहीं था। यहाँ क्या बताए थे हम, एक नाम से ज्यादा नाम आया तो क्या हो जाएगा, प्लुरल फॉर्म आ जाएगा। प्लुरल में क्या लगेगा, वेयर का प्रयोग होगा। तो यहाँ क्यों का क्या होगा, वाई। दो नाम है, एक नाम यहाँ एक नाम यहाँ है। और हम उस समय बताए थे कंजंक्शन जब पढ़ाए थे, यानी दो शब्द या दो वाक्य को जोड़ता है उसको कंजंक्शन बोलते हैं। यही, और देखो दो वाक्य यानी शब्द को जोड़ रहा है ना, एगो राम शब्द है, एगो श्याम भी शब्द है। मान लो नाम है तो शब्द होगा यार। ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा, वेयर, फिर शुरू का क्या क्या बोले थे, कोई भी नाम होगा बड़ी होगा, राम एंड श्याम। उसके बाद क्या होगा, नॉट हैप्पी। ठीक है। ये क्या हो गया, राम एंड श्याम क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, यानी कर्ता हो गया। क्या हुआ, कर्ता। ठीक है। हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं। जब व्याकरण पढ़ाएंगे, कारक, कारक कई प्रकार है कर्ता। उसके बाद एक और सेंटेंस लो, जैसे तुम क्यों, चलो क्यों वाला बहुत बना है, तो कब वाला बनाओ, तुम कब कब उदास नहीं थे।
क्या हो जाएगा, कब का हुआ यार, और यू के साथ क्या लगता है हुआ यार, यू नॉट सैड, ठीक है। उसके बाद नॉट ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ तक समझ में आ गया, शुरू से जो जो पढ़ा है वाज वेयर का, यानी वाज वेयर का रूल यहाँ तक टाइप 6 था ना, 5th नंबर में 6th नंबर था, 6 टाइप में बता दिए इसको। आशा करते हैं बढ़िया से समझ में आया होगा। उतारो, उसके बाद एक सेंटेंस है, इसका अनुवाद करना। सेंटेंस है, तुम लोग अनुवाद करो और फिर आप लोग भी सेंटेंस का अनुवाद कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बोलिएगा। जैसे हो गया तुम दोषी थे, एक इसका, जैसे आप क्यों बेईमान नहीं थे। इस दोनों वाक्य का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक पे पेज को फॉलो ज़रूर करें, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।